कंपनी मेनू में आप आएंगे तो उसमें आप देखेंगे अ, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिया है, अल्टर ऑप्शन दिया है। तो जो भी कंपनी आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट में जाना है आपको। सेम अल्टर में आप कंपनी को अल्टर कर सकते हैं। तो जो भी प्रोफाइल आपका है यहाँ पे, इसमें जो भी एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हाँ ये चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की चेंज की है। जैसे हम पहले कंपनी सिलेक्ट करते थे ERP9 में तो Alt F1 करते थे, अभी नया शॉर्टकट किया Alt F3। और अगर कंपनी को शट करना है तो Ctrl F3, इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे दिया है। राइट, ये ऑनलाइन एक्सेस रिलेटेड है। हाँ, और आपने देखा होगा ERP9 में कि हम F11 फीचर्स राइट साइड बॉटम कॉर्नर में होता था। अभी यहाँ पे टैली ने कंपनी मेनू में यहाँ पे दिया है F11 फीचर्स। तो यहाँ पे जो भी कंपनी के जो फीचर्स है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, इन्वेंट्री पार्ट हो गया, या टैक्सेशन पार्ट हो गया, ये तीनों को एक ही स्क्रीन में आपको दे दिए। तो जो भी मॉड्यूल्स आपको इनेबल डिसेबल करने हैं वो आप यहाँ पे ऑन करके आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। मोर डिटेल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, तो मोर डिटेल में आपको क्या दिया है कि आपका जो भी GST नंबर अपडेट करना है, राइट, या जो भी मॉड्यूल्स है आपके उसमें एडिशनल डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे GST डिटेल्स में जाएंगे, जैसे स्टेट क्या है, उसका GST नंबर क्या है, राइट, और बाकी जो डिटेल्स हम जैसे ERP9 में फिलअप करते थे वैसे यहाँ पे ये दे दी है। तो ओवरऑल अगर कंपैरिजन आप देखेंगे ERP9 और प्राइम में, तो पूरा ही चेंज है। मेनू और ऑप्शन जो हम एक्सेस करते थे वो पूरा ही अलग वे से दिया है, रीडिज़ाइन करके। यहाँ पे मैं अभी कंपनी को शट कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी आ रहा है मेन स्क्रीन। अभी इसमें आप पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, डेटा पाथ ऊपर दिखाता था और हम डेटा को एक्सेस करते थे। बट अभी टैली ने क्या किया है, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे दिया है कि आपको स्पेसिफाई पाथ स्पेस करना है, यूज करना है क्या। तो अगर स्पेसिफाई पाथ आप डालेंगे तो स्पेसिफिक जो भी डायरेक्टरी पाथ है वो डाल के आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा जो फ्रीडम दिया है कि आप डायरेक्टली, आप दिख रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अभी सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आप जैसे क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे होंगे आपके माई कंप्यूटर में जो ड्राइव्स हैं या फोल्डर्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो जो भी स्पेसिफिक ड्राइव में जाके फिर आपको वहाँ पे जैसे टैली फोल्डर है, राइट, एंड देन उसमें भी मुझे डेटा फोल्डर एक्सेस करना है, राइट। तो इस तरह से आप जो नॉर्मली हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में फोल्डर एक्सेस करते हैं, फाइल्स एक्सेस करते हैं, राइट, सेम हम यहाँ पे भी टैली में भी अभी डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमेशा डेटा पेस्ट करने की या हमेशा डेटा कॉपी करके या फिजिकली डेटा फाइंड करके वहाँ पे पेस्ट स्पेसिफाई पाथ में डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी टैली ने स्पेसिफाई पाथ भी ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप पाथ डाल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और सेम टाइम अगर आपको अलग अलग फोल्डर में चेक करना है कि कंपनी के फोल्डर्स कहाँ कहाँ पे है, या कौन से पॉसिबल फोल्डर में हो सकते हैं, तो जहाँ जहाँ भी होंगे आपको सिर्फ क्या करना है, फोल्डर्स को सर्च करके एंटर मारना है और चेक करना है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और पीछे आने के लिए बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ इस तरह से। तो जैसे टेलीप्राइम फोल्डर में आया, अभी मुझे डेटा 1 में जाना है तो देखिए डेटा 1 का फोल्डर दिखा रहा है। अभी मुझे डेटा फोल्डर में जाना है तो डेटा फोल्डर के में जो कंपनी वो दिखा रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे न्यू फीचर्स जो दिया है टैली ने कि फोल्डर एक्सेसिंग, फोल्डर इजीली फाइल एंड फोल्डर एक्सेसिंग सिस्टम दिया है विथ इन अ टैली। पहले ये नहीं था फंक्शनलिटी, अभी नया सिस्टम में ये दिया हुआ है। हमें ये मेजर पार्ट है, ये मेजर चेंज है एज पर टैली प्राइम। क्योंकि प्रीवियस प्रोडक्ट में हम कोई भी पार्ट डालना पड़ता था तो पहले हमें चेक करना पड़ता था विंडोज़ एक्सप्लोरर में कि कौन से फोल्डर में आपके कंपनी का डेटा है, और वो फिर डेटा पाथ हम टैली में डालते थे और फिर हम डेटा को एक्सेस कर पाते थे इस तरह से। नेक्स्ट जो है ऑप्शन यहाँ पे वो है डेटा। तो अभी आपको डेटा रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करनी है, डेटा को स्प्लिट करना है, डेटा का बैकअप लेना है, डेटा को रिस्टोर करना है, या डेटा का पाथ भी आपको फिक्स सेट करना है कि इसी डेटा यही पाथ
से मैं डेटा एक्सेस करूँगा। तो उसके लिए टैली ने क्या किया है, यहाँ पे डेटा मेनू अलग से दे दिया है। तो डेटा मेनू में आपको जो भी बैकअप लेना है आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। सेम आप यहाँ पे रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर सकते हैं डेटा को। स्प्लिट का ऑप्शन भी यहाँ ही दिया है, राइट। और डेटा पाथ, अभी डेटा पाथ में टैली प्राइम में दो ऑप्शंस है। एक ये डेटा पाथ सेट करना है और एक बैकअप का भी पाथ सेट करना है आपको। तो अगर समझे मुझे डेटा का पाथ सेट करना है तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो सेम आपको कॉमन जो फंक्शनलिटीज़ है कि मुझे यहाँ से फोल्डर को एक्सेस करना है। अभी देखिए यहाँ पे मुझे फाइल्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे डेटा पाथ सेट करना है। तो जैसे मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करूँगा, ई ड्राइव, देन मुझे फोल्डर सेट करना है टैली प्राइम। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है, बराबर। तो मैं यहाँ पे आया, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव गया, ई ड्राइव, अभी मुझे सिर्फ टैली रिलेटेड फोल्डर देखने हैं। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करूँगा टैली, तो मुझे सिर्फ टैली रिलेटेड फोल्डर यहाँ पे दिखाएगा। तो मुझे देखिए इजीली ब्राउजिंग भी हो गया, सर्च भी कर लिया और मैं इजीली ब्राउज कर पा रहा हूँ फोल्डर्स को। सेम मैं इसको टैली प्राइम फोल्डर पे क्लिक किया और डेटा पाथ, जैसे मेरा फोल्डर एक्सेस हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे, मुझे सिर्फ एक बार एंटर प्रेस करना है। ये देखिए डेटा पाथ यहाँ पे सेट हो गया। इसके लिए हम पहले क्या करते थे, स्पेसिफाई पाथ पेस्ट करते थे इस तरह से, और इस तरह से डेटा पाथ पहले सेट हो जाता था। यहाँ पे हमें डायरेक्टली स्पेसिफिक फोल्डर को हम सर्च करके उसको एक्सेस करके उसमें जो भी फोल्डर हमें सेट करना है वो फोल्डर सेलेक्ट करके फाइनल जब हम एंटर मारेंगे उस फोल्डर पे ऑटोमेटिकली वो पाथ सेट हो जाएगा यहाँ पे। सेम बैकअप पाथ में भी सेम ऑप्शन आपको दिया है। तो बैकअप पाथ आपको कहाँ सेट करना है, ये इस तरह से, ये देखिए आप इस तरह से बैकअप पाथ सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप डेटा मेनू में आएंगे बैकअप में, आप देख पा रहे होंगे ऊपर ये टैली ऑटो बैकअप, जो अभी मैंने पाथ सेट किया था वहाँ पे आ गया है। तो जस्ट मुझे कंपनी चूज करनी है और बैकअप लेना है सिर्फ। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट्स है आपको? पूनम मैम, नित्य सर, अभिजीत? नहीं ना, ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो दिया है एक्सचेंज मेनू टैली में। अभी एक्सचेंज मेनू का दो मेन पर्पस है, बट मैक्सिमम क्लाइंट को ये वर्किंग में नहीं होता है। एक होता है सिंक्रोनाइजेशन और दूसरा है ई इनवॉइसिंग। तो एक्सचेंज मेनू में अभी आपको ई इनवॉइस दिखा नहीं दे रहा है इसके लिए, क्योंकि ई इनवॉइसिंग मॉड्यूल मैंने ऑन नहीं किया है, इसके लिए यहाँ दिखा नहीं रहा है। और सिंक्रोनाइजेशन ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहता है, बट हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसके लिए वो आपको यहाँ पे ऑफ दिख रहा है अभी के लिए। तो बट सिंक्रोनाइजेशन का मेन कंसेप्ट ये है कि जैसे एग्जांपल आपका सर्वर ऑफिस है और आपका ब्रांच ऑफिस है, और दोनों की एंट्रीज टैली टू टैली इंटरचेंज करनी है, इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है ना? तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया आपको कि ये मेनू का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन दिया है और ई इनवॉइसिंग ऑप्शन दिया है। जो स्पेसिफिक जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से हम वो ऑप्शन को यूटिलाइज करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं ऑप्शन पे वो है गो टू। गो टू जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, बेसिकली ये ओवरऑल आपको जो भी रिपोर्ट एक्सेस करना है या जो भी वाउचर्स आपको एक्सेस करने हैं या जो भी मास्टर्स को आपको क्रिएट करना है, ओवरऑल जो भी आपके माइंड में है कि आपको सर्च करके उसको या तो क्रिएट करना है या फिर वो रिपोर्ट को एक्सेस करना है या फिर वो रिपोर्ट को या वाउचर्स को अल्टर करना है, ये तीनों ऑप्शंस और पूरा ग्लिम्स जो है ना वो यहाँ पे दिया है टैली ने गो टू मेनू में। तो बेसिकली अगर मैं जस्ट आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे आप अल्ट जी शॉर्टकट किया, अल्ट जी, जी फॉर गो टू, यहाँ पे कोई भी अगर आप रिपोर्ट सर्च करेंगे आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है। जैसे मैं लेजर्स को सर्च कर पा रहा हूँ तो मुझे लेजर रिलेटेड कौन से रिपोर्ट है टैली में, वो देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सेम एग्जांपल अगर मैं आइटम टाइप करूँ, दिख रहा है आपको? तो आइटम रिलेटेड प्रोडक्ट आपको या आइटम रिलेटेड जो जो रिपोर्ट्स है टैली में वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो टैली ने अभी क्या किया है, जो मोस्ट पॉसिबल वर्डिंग्स है जैसे पेंडिंग या एग्जांपल पेएबल, आपको पेएबल
रिपोर्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको पेएबल रिपोर्ट चाहिए, राइट। तो उस केस में आप क्या करते थे, डिस्प्ले मेनू में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेएबल रिपोर्ट एक्सेस करते थे या रिसीवेबल रिपोर्ट एक्सेस करते थे। अभी आपको वो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स के लिए डिस्प्ले मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली गो टू में रिसीवेबल रिपोर्ट देखिए आए, बिल्स रिसीवेबल, जैसे आप एंटर मारेंगे आप डायरेक्टली इस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये तो मैंने जैसे एक ऑप्शन बताया आपको, एग्जांपल आपको कोई मास्टर क्रिएट करना है तो यहाँ ही आप क्रिएट मास्टर में जा सकते हैं, कौन से टाइप का मास्टर्स आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आइडिया बिहाइंड ऑफ टैली प्राइम इसके कि आप जहाँ सोच रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक मास्टर क्रिएट करना है, तो आप कोई स्पेसिफिक जहाँ आप सोच रहे हैं वहाँ से ही आप क्रिएट कर सकते हैं मास्टर्स को। यहाँ तक का व्यू या यहाँ तक का वेआउट टैली ने इसमें दे दिया है। इवन अगर आपको समझिए गो टू से ही आपको मास्टर्स को अल्टर करना है तो अल्टर मास्टर का भी ऑप्शन यहाँ ही दिया है। तो जो मास्टर्स आपको अल्टर करने हैं, जो मास्टर्स आपको अल्टर करने हैं, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करना है, आपको लेजर्स की लिस्ट दिखेगी, आपको कस्टमर को सर्च करना है, जो भी चेंजेस आपको यहाँ पे करना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा और इजी वे में और या मीनिंगफुल वे में आपको सिनेरियो लेके एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम कीजिए आप वाउचर मोड में हैं, आप एक पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं पार्टी के आगे, ठीक है ना। आप 1 लाख का पेमेंट का एंट्री पास कर रहे हैं और तभी आपको ध्यान में आया कि मुझे एक रिपोर्ट देखना है, एक स्पेसिफिक लेजर का रिपोर्ट देखना है। एज्यूम कीजिए इसी पार्टी का उसको रिपोर्ट देखना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, या तो आपको ये वाउचर्स को सेव करना है फर्स्ट एंड देन आपको बैक आना पड़ता था डिस्प्ले में, अकाउंट बुक, लेजर में, और फिर आप रिपोर्ट एक्सेस करते थे, राइट। अभी टैली ने इसको और इजी कर दिया है। आप जिस एंट्री में काम कर रहे हैं वो काम समझिए आपने यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं किया है उसको, मुझे नरेशन लिखना अभी बाकी है, इस अमाउंट को उस वेंडर के बिल के अगेंस्ट में टैग करना भी बाकी है। तो उस केस में अगर मुझे कोई रिपोर्ट एक्सेस करना है, मैं इस वाउचर को सेव भी नहीं कर रहा हूँ और कैंसिल भी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या, तो इस केस में आपको क्या करना है, गो टू पे क्लिक करना है और आपको लेजर रिपोर्ट जाना है। ये देखिए सेम मैं पार्टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको। अभी मैं डायरेक्टली वो स्क्रीन अभी क्लोज नहीं हुआ है, अगर मैं आपको पहले ही बताऊं तो वो अभी भी एक्टिव है, बट इस स्क्रीन से बैक साइड में है वो। अभी हम सेम स्क्रीन में काम कर रहे हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं उसी लेजर को देख पा रहा हूँ। अगर आपको वही सेम लेजर नहीं एक्सेस करना है, आपको कोई दूसरा लेजर का रिपोर्ट एक्सेस करना है, तो वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आपको इस रिपोर्ट का प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको कोई बिल ओपन करके आपको एक्सपोर्ट करना है या उसको ईमेल करना है या फिर उसका प्रिंट निकालना है, राइट, ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे उसका बिल वाइज रिपोर्ट देखना है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने इतनी सारी एक्टिविटी की, अब मेरा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है कि मुझे जो लेजर देखना था वो देख चुका हूँ। मैं एस्केप एस्केप से पीछे आ रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं वो एंट्री अभी भी अनसेव मोड में है, मतलब वो क्लोज नहीं हुई थी। अभी मैं इसकी एक्टिविटी फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब गो टू फीचर ऐसा है कि आप ड्यूरिंग वर्किंग इन एनी रिपोर्ट आप डायरेक्टली कोई भी रिपोर्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। इवन उस रिपोर्ट को जब एक्सेस करने के बाद आपको जो भी प्रिंट निकालना है या उसको एक्सेल फॉर्मेट में लेना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट निकालना है या ईमेल करना है एक्टिविटी या प्रिंट एक्टिविटी करनी है, वो सब एक्टिविटी आप कर सकते हो उस केस में।
जो भी आपको ये करने के बाद सेम स्क्रीन पे आप आके नरेशन मेंशन करके आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं इस तरह से। इसमें कुछ आपको क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं आपके? ये कंसेप्ट समझा नहीं आपको? क्लियर है। क्लियर है? Okay. तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? अगर किसी को कुछ डाउट्स होगा या सेम पॉइंट्स आपको फिर से समझना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो गो टू फीचर्स जो है वो बहुत मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। आप इसको आप अपने लेवल पे इसको यूटिलाइज कीजिए प्रोडक्ट को, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं कभी आपने वो रिपोर्ट को एक्सेस भी नहीं किया होगा। जैसे स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट है कि स्टॉक रिलेटेड क्वेरी आपको देखना है, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है कि जो आपको पता भी नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ जस्ट आइटम प्रोडक्ट आइटम ये वर्ड डाला और आपको आइटम रिलेटेड प्रोडक्ट दिख गए यहाँ पे, ये सॉरी रिपोर्ट दिख गए यहाँ पे, है ना? सेम अभी मैं जो भी वाउचर्स अभी बुक किया, मैंने कहा गया था वाउचर्स में यहाँ पे गया था, राइट? बट मुझे वाउचर्स से नहीं जाना है, मुझे गोटू से ही जाना है। तो यहाँ पे क्रिएट वाउचर ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो क्रिएट वाउचर में जैसे आप जाएंगे सेम स्क्रीन पे आप वहीं आएंगे। आपको जो जो वाउचर्स आपको एक्सेस करने हैं वो सब यहाँ पे राइट साइड में दिए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है टैली ने। यहाँ पे चेंज क्या किया है, एंट्री लेवल तो सेम रखा है, बट यहाँ पे जो भी एडिशनल वाउचर्स आपको एक्सेस करने हैं वो आपको शॉर्टकट की यहाँ पे F10 अदर करके दिया है। प्रीवियस प्रोडक्ट में क्या था, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, प्रीवियस प्रोडक्ट में अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स एंड पेरोल वाउचर्स और ऑर्डर वाउचर्स, ये 4 टाइप के वाउचर्स थे। यहाँ पे टैली ने क्या किया है, जैसे आप वाउचर्स में आते हैं और F10 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दे दिया है। तो अकाउंटिंग वाउचर, ऑर्डर वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर एंड ऑर्डर वाउचर, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं। प्लस जो भी वाउचर्स इनएक्टिव है, मतलब आपने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अभी ऑन नहीं किया है, वो शो इनएक्टिव में दिखाता है आपको। देखिए दिख रहा है आपको? जैसे पेरोल वाउचर हमने पेरोल मॉड्यूल ऑन नहीं किया है तो देखिए पेरोल का जो वाउचर्स है वो ऑफ है। ऑर्डर वाउचर में हमने सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट नहीं किया है। अभी यहाँ पे एक्टिवेट करने का भी सिंपल सिस्टम बहुत सिंपल दे दिया है। आप जैसे ही सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करेंगे सिस्टम इटसेल्फ आपको पूछेगा क्या इसको एक्टिवेट करना है क्या आपको। तो जैसे आप यस कर देंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ। तो अदर वाउचर्स में आपको जो भी एक्टिवेटेड वाउचर्स है वो सब डायरेक्टली आपको सामने ही दिखेंगे। और उसका जो भी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट कीज में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो जो जो वाउचर्स की जो भी शॉर्टकट की है वो आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मैं इसमें आपको सेल्स पार्ट में मैं दिखा रहा हूँ कुछ। यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे जैसे आप पार्टी सेलेक्ट करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिस्पैच डिटेल है और ऑर्डर डिटेल है, राइट? तो यहाँ पे टैली ने क्या किया है, अगर समझिए आपको कोई पार्ट नहीं चाहिए एग्जांपल के लिए, जैसे ऑर्डर डिटेल कौन सा हो गया, ये वाला ऑर्डर नंबर, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस एंड टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये पार्ट। तो एग्जांपल अगर आपको वो पार्ट नहीं चाहिए तो F12 में जैसे आप यहाँ पे नो करेंगे और इसको मैं जैसे सेव करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे देखिए वो पार्ट नहीं आया। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑप्शंस आपको इस तरह से दी है फ्लेक्सिबिलिटी डेटा एंट्री फास्ट के लिए, कि जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए वो स्पेसिफिक पार्ट आप ऑफ रख सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे F12 में मैं ऑर्डर डिटेल को ऑन करता हूँ, ये देखिए। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे कि पार्टी डिटेल्स का सेक्शन ही अलग दे दिया आपको। इसमें आपका बिल टू और शिप टू, जैसे पहले बायर और कंजाइनी आता था, यहाँ पे आपको बिल टू शिप टू दे दिया है। प्रीवियस प्रोडक्ट में प्रिंटिंग में बायर एंड अदर देन कंजाइनी और फॉर कंजाइनी करके इस तरह से वर्डिंग आता था टाइटल बिल प्रिंटिंग में। अभी जो प्राइम में जो भी बिल्स निकाल रहे हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली वर्डिंग आ रहा है बिल टू और शिप टू, ठीक है ना?
प्रीवियस प्रोडक्ट में क्या होता था, हमें यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं था। ये जैसे हम यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट कर रहे हैं ना लिस्ट में से, वहाँ हमें राइट साइड में एक बटन दिया था, वहाँ से हम चूज करते थे। अभी टैली ने ये डायरेक्टली लिस्ट ऑप्शन जैसा ही दे दिया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको पार्टी सिलेक्ट करना है, डेटा उसके हिसाब से आपका फेच होता है यहाँ पे कंपोनेंट में, इस तरह से। अगर आपका कंजाइनी भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ये न्यू पार्टी या क्रिएट में जाके आप क्रिएट कर सकते हो पूरे डिटेल्स, और उसी टाइम में आपके डिटेल्स यहाँ पे फेच हो जाएंगे। ठीक है ना। ओके, अभी सेकंड है, यहाँ पे राइट साइड में कुछ ऑप्शंस एडिशनल दिए है, थोड़ा वर्डिंग में चेंज किया है, बट उसमें जो फंक्शनलिटी है वही प्रीवियस प्रोडक्ट में थी, वही दिए हुए हैं। जैसे मोर डिटेल, अभी मोर डिटेल में क्या दिया है, तो मोर डिटेल में जैसे डिस्प्ले डिटेल जो अभी हमने फिलअप किया था, देखिए राइट। तो जो जो डिटेल्स आपको फिलअप करनी है वो सब ऑप्शंस यहाँ पे भी दे दिए हैं। तो अगर समझिए आपको यहाँ पे नहीं जाना है ये स्क्रीन पे, और यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, तो आपको ये सेम स्क्रीन जो है ना वो यहाँ पे आपको मोर डिटेल में दिया है। जैसे ऑर्डर डिटेल देखिए, तो मोर टर्म ऑफ पेमेंट, अदर प्रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मेन पार्ट आता है यहाँ पे, 2 मिनट। हाँ, आप मोर डिटेल में जैसे आएंगे, तो ये लो, इसको पहले सेव करता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ। अभी हमने जो अभी बिल प्रिंट सॉरी, हमने जो बिल बुक किया है अभी, अभी अब हम देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईमेल और प्रिंट बटन। इंपोर्ट में अगर आप देखेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल बेसिकली मास्टर्स ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र करने के लिए, टैली टू टैली के लिए। ठीक है। एक्सपोर्ट जो ऑप्शन है, तो अगर आपको जो भी एक्सपोर्ट करना है, अभी यहाँ पे थोड़ा नए रिलीज में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपको एक डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट चेंज करना है, तो प्रीवियस रिलीजेस जिनके भी पास है वो क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर में फाइल फॉर्मेट वगैरह सब चेंज करते हैं, राइट। या फाइल का नाम भी जो है वो भी आप यहाँ पे चेंज करते हैं। अभी टैली ने थोड़ा चेंजेस लाया है, यहाँ पे अगर राइट साइड में बटन दिया है आपको कि आपको इस पीडीएफ की नंबर ऑफ कॉपी कितनी निकालनी है, समझिए एक ही निकालनी है, राइट। आपको एक्सपोर्ट किस में करना है, लोकल ड्राइव में, कौन से फोल्डर में करना है, और फाइल को नाम क्या देना है, ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसका टाइटल क्या सेट करना है, ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। फाइल फॉर्मेट क्या देना है, मतलब पीडीएफ में चाहिए, एक्सेल में चाहिए आपको, तो ये फॉर्मेट भी आप यहाँ से ही डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर में हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा नए रिलीज में थोड़ा ईजीएस्ट कर दिया है यूज़र के लिए। और जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, 2 मिनट। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है देखिए। जैसे हम एक्सपोर्ट में आते हैं तो उसका एक्सपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट, यस करके मैंने दिया है, बट ये आया नहीं, ये आना चाहिए था। दो मिनट।
हम्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पीडीएफ फाइल जनरेट हुआ है। यस, 2 मिनट है, ये लोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे पीडीएफ फाइल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है इसको। यस, अब इसमें जो मेनली ऑपरेशनल लेवल पे इशू जो आते हैं, तो टैली ने ये थोड़े नए ऑप्शन दे दिए हैं, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फाइल का नाम चेंज करना है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर सेट करना है यहाँ पे, हाँ, और डॉट पीडीएफ सेट करके आपको इसको सेव करना है। आप जस्ट इसको सेंड कर दीजिए और आप उसके डायरेक्टरी में चले जाएंगे। ये देखिए पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई इसकी। तो ये आपको इजी वे हो गया नए रिलीज में आपके लिए। हेलो। यस, ये न्यू रिलीज लेने के लिए मतलब एडिशनली पे करना पड़ेगा कि अभी हम लाइसेंस रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं? सर रिन्यूअल सिर्फ वैलिड, रिन्यूअल हाँ? आपका वैलिड होना ज़रूरी है। आपका जो रिन्यूअल जो है ना टैली का, हाँ? टीएसएस जो है ना, वो हाँ? वैलिड होना ज़रूरी है, बस उतना ही है नहीं काम नहीं, उसमें। वो तो मतलब हमारा सर्वर लाइसेंस है, तो फिर अभी हम लोग अभी ये जो नया रिलीज आया है हमारा हाँ ऑलरेडी हाँ है हाँ। पंद्रह, तो अभी ये नया अगर ये फीचर्स वाला चाहिए तो क्या एडिशनली पे करना पड़ता है इसमें? नहीं नहीं सर, सिर्फ तो रिलीज अपडेट कैसे करना है अपडेट, आपका टी। रिलीज अपडेट करना है? हाँ हाँ, अपडेट का प्रोसेस सेम है सर। हमारा सपोर्ट का जो टीम है वो हाँ, आपको ऑनलाइन लेके करा देगा सर, इस तरह से, ओके। है ना सर। और कुछ सर डाउट थे आपके? हेलो, प्रीतिश सर, और कुछ डाउट है आपके? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो जो आप, मेरे यहाँ पे पीडीएफ का थोड़ा इशू हुआ है, पीडीएफ डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है। मेनली इसका टास्क ये है कि जैसे पीडीएफ फाइल जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है ना। नेक्स्ट है, इसमें कुछ डाउट है आपके? किसी को यहाँ तक डाउट है एक्सपोर्ट में? कुछ जानना है या आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जो बाय डिफॉल्ट फाइल्स फोल्डर्स रखना रहता है वो चेंज कैसे करते हैं? वो अगर चेंज करना है आपको, देखिए टैली में वो ऑप्शन दिया है आपको। मैं आपको यहाँ ही दिखा नहीं दे रहा नहीं, हूँ। जैसे अभी मैं इधर से एक्सपोर्ट करूँ तो मुझे वो फोल्डर हाँ, सेलेक्ट करना पड़ता है पर्टिकुलर फोल्डर में जाने के लिए, लेकिन आप अभी मुझे कोई एक आप यही, स्टैंडर्ड फोल्डर रखना है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ। ये टैली का आइकॉन है, आप देख पा हाँ, रहे होंगे यहाँ पे बराबर। उस पर राइट क्लिक करके आपको ओपन फाइल लोकेशन में जाना है। ओके। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 2 मिनट, ये दिख रहा है आपको, हाँ, टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करके है। ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो पाथ सेट करना है, ये बाय डिफॉल्ट तो टैली के फोल्डर में डेटा करके रहता है, उसमें ही चला जाता है ना, तो अभी मुझे अगर पर्टिकुलर पाथ सिलेक्ट करना मैं है। वही मैं वही बता रहा हूँ सर आपको। ये फाइल, ये नोटपैड फाइल को ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे ये वर्डिंग दिया है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ, स्पेसिफाई लोकेशन वेयर फाइल्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट। तो अभी ये हाँ, पाथ सेट किया हुआ है। ओके। आपको ये पाथ नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग कोई दूसरा पाथ चाहिए। जैसे एग्जांपल में, हम्म,
यहाँ पे मैं एक पाथ सेट करता हूँ, फोल्डर एक्सपोर्ट। अभी मुझे ये जो पाथ है ना, इस पे हमेशा जो भी फाइल्स है वो आनी चाहिए, पीडीएफ की हो या एक्सेल की हो, राइट। तो मुझे यहाँ पे जस्ट क्या करना है, ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट सेव कर देना ये फाइल को। टैली को आपको एक बार बंद करना होगा। ओके ओके, देन अभी आप जब कंपनी चूज करेंगे एंड जो भी आपको रिपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट करना है, जैसे समझिए बैलेंस शीट हाँ आपको एक्सपोर्ट करनी है, और आप एक्सपोर्ट में आए यहाँ पे करंट में, ओके नहीं, तो आई थिंक 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। नोटपैड सेव करना सेव किया था ना। नोटपैड सेव किया था मैंने, 2 मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ। सेव नहीं हुआ, वो सेव नहीं हुआ। चलेगा वो मैं समझ गया, जो दो उसे सेव। 2 मिनट, 2 मिनट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पाथ अभी चेंज हो गया इसका। अभी जो भी आप एक्सपोर्ट करना है आपको, डायरेक्टली इसी पाथ में आ जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे ओके सेंड करना है, और आप जब उस फोल्डर पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ओके सर। ओके, और ये इंपोर्ट में आई है ना, एक मिनट। हाँ, 2 मिनट। जैसे अभी हाँ समझो कोई बोलिए। बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में आते हैं, तो इसमें जैसे दूसरे टैली ईआरपी 9 में था कि सीधा ट्रांजैक्शन इंपोर्ट हो जाता है एंट्रीज में, तो इसमें होता है ये प्राइम नहीं, में ट्रांजेक्शन जैसे इसमें नहीं, नहीं, जैसे इसमें एक्सेल देखिए में आता है ट्रांजेक्शन, ना। नहीं नहीं, सुनिए ना, हाँ ये जो मास्टर्स और ट्रांजेक्शन ऑप्शन दिया है टैली ने, हाँ, ये टैली टू टैली एंट्रीज ट्रांसफर करने के लिए दिया है। टैली टू एक्सेल टैली टू समझ। टैली, हाँ, अच्छा, हाँ, टैली टू टैली एंट्रीज ट्रांसफर करने के लिए दिया है, उसके लिए फॉर्मेट एक्सएमएल आता है, एक्सेल नहीं। हाँ ओके। अगर, हाँ, अभी अगर आपका कोई एक्सेल का डेटा है, वो आपको हाँ टैली में ऑटो एंट्रीज करनी है, तो वो कस्टमाइज मॉड्यूल रहता है। कस्टमाइज होगी, ओके। हाँ हाँ तो ये इंपोर्ट अलग है, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन अलग है। हाँ, अगर आपको उसका डेमो देखना है तो हम डेमो दिखा सकते हैं, सेल्स का हमारे पास है बना हुआ, हम वो डेमो दिखा सकते हैं आपको, ऐसा ऐसा। नहीं नहीं तो चलेगा। सेल्स में आपका कॉलमनर में फॉर्मेट रहता है, हाँ आप वो अगर या तो आपका ऑलरेडी दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर से आपको एक्सेल में डेटा चाहिए और वो फिर आपको टैली में चाहिए, वैसा ये आपको फिलअप करना जैसे है डेटा एक्सेल में। बैंक ट्रांजैक्शन रहते हैं ना, बैंक पासबुक एंट्रीज रहती है तो एक्सेल में आती है, तो सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं ना, कि नहीं होता है। ये आपको, ये रिकंसलेशन का बात कर रहे हैं आप सर? हाँ उसी में कुछ रिकंसिलेशन नहीं, डायरेक्ट एंट्रीज होती है ना उसमें। सर डायरेक्ट एंट्रीज नहीं आती है टैली में, नहीं आती है। अगर, ओके हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं दिया है। हाँ, बट कस्टमाइज थ्रू पॉसिबल है। अगर ओके आपको कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ एंट्रीज है, जैसे आपने बैंक पेमेंट का बोला या हाँ जैसे पासबुक का बोला, या आपके बैंक अकाउंट में जो स्टेटमेंट है
वो आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो एज इट इज़ आपको टैली में पास करनी है एंट्रीज। तो एज पर योर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, मॉड्यूल है। हाँ, यस सर, यस सर, बाय डिफॉल्ट में प्रोविजंस नहीं दिए हैं इस तरह के, है ना सर। ओके। और सर कुछ डाउट्स थे? ओके, तो कंटिन्यू। मैं, ओके सर, ओके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसे सेटिंग्स दिए हैं जो आपको जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम, जो भी डेटा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे काम आता है आपको। जैसे एग्जांपल, मोस्ट कॉमन जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट करके दिया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर जब आप कोई भी एक्सेल में या पीडीएफ में फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा। आपको वो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट फोल्डर डायरेक्टरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू मेरे सिस्टम में कुछ इशू है, ग्लिचेस है, इसकी वजह से पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो रहा था। बट आपके यहाँ भी सेम लाइसेंस प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा कभी भी आप पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो प्राइम में ये यहाँ पे ऑप्शन ये दे दिए हैं। सेम आपको नंबर ऑफ कॉपी कौन से फॉर्मेट की कितनी चाहिए, जैसे सेल्स और इनवॉइस की आपकी 3 चाहिए, डिलीवरी चालान की 3 चाहिए, ऑर्डर और कोटेशन का 1 चाहिए, परचेस इनवॉइस और रिसिप्ट नोट या परचेस ऑर्डर आप बुक कर रहे हैं और उसका प्रिंट निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ जो कॉपीज आप कितनी चाहिए स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपको हेडर में आपको जैसे शो डेट एंड टाइम चाहिए, तो ये सब आपको इनेबल डिसेबल करके आप अपने सिस्टम में सिर्फ देख सकते हैं। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे शो डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट, तो प्रिंटिंग के टाइम ये आपको डेट एंड टाइम वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा पीडीएफ फाइल में आपको, ठीक है ना। तो कभी कभी यूजर्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम जब रिपोर्ट निकालेंगे तो हमारे प्रिंट फॉर्मेट में या जो भी हम पीडीएफ प्रिंट निकाल रहे हैं उसमें वो करंट डेट और टाइम आ जाए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ईमेल। अभी अगर मैं ERP9 का और इससे ईमेल का मॉडल का कंपैरिजन करूँ, तो प्रीवियस प्रोडक्ट में कैसा था कि एवरी टाइम प्रोफाइल की सेटिंग आपको मेल सेंड करते वक्त करनी पड़ती थी आपको, और एट ए टाइम एक ही प्रोफाइल सेव होता था। अगर आप और कोई दूसरे प्रोफाइल से मेल मेल करने वाले हैं तो आपको दिक्कत ये आता था कि आपको फिर से उस ईमेल आईडी का दूसरे सेकंड ईमेल आईडी का सेटिंग करना पड़ता था। उसकी वजह से प्रीवियस ईमेल आईडी का सेटिंग निकल जाता था। तो टैली ने अभी क्या किया, ईमेल में आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको शो मोर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल ऑप्शन दे दिया है। तो एज्यूम कीजिए कि आपके फर्म में 3 से 4 डिपार्टमेंट है, जिसमें एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक पेरोल डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अभी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वाउचर से रिलेशन है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में पीओ का रिलेशन है, पीओ बुक करते हैं और वेंडर्स को सेंड करते हैं, राइट। सेम केस में आप मार्केटिंग टीम में जाएंगे तो उनका रिलेशन है सेल्स से, वो सेल इनवॉइसेस बुक करते हैं, तो उनके लिए उनका उनका ईमेल आईडी अलग है। सेम अकाउंट टीम में जाएंगे तो वो हैंडलिंग जो है कस्टमर और वेंडर दोनों का है, तो वो लेजर सेंड करते हैं, तो उनका अकाउंट का ईमेल आईडी अलग है। तो प्रीवियस प्रोडक्ट में ये लैकिंग था कि आप मल्टीपल प्रोफाइल नहीं स्टोर कर सकते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ये प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल में जाना है और सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और आपका जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मैं ईमेल आईडी डालूंगा यहाँ पे मुझे पूछेगा सब उसके जो SMTP सर्वर रिलेटेड जो सेटिंग्स है जो आपके ईमेल के सर्वर से मिलते हैं वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं, राइट। अभी के लिए मैं एक जस्ट डमी डाल दिखा रहा हूँ आपको। अब ये मैं इसको सेव करता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट में 3 प्रोफाइल मैंने क्रिएट किए ऑलरेडी। मैंने पहले 2 क्रिएट किए थे और एक मैं अभी क्रिएट किया हूँ। इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएंगे
अभी मैं पीछे आता हूँ। अभी से एज्यूम कीजिए मुझे ईमेल करना है, तो प्रीवियस प्रोडक्ट में क्या था, ईमेल पे आपने क्लिक किया तो आपका जो ईमेल का जो कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग से लेके आपको किसको सेंड करना है वहाँ तक का कर्सर जाने तक आपको अप्रोक्सीमेट 50 टू 60 फील्ड क्रॉस होते थे। अभी यहाँ पे आप जैसे ईमेल पे क्लिक करते हैं और करंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ सिंपली पूछता है प्रोफाइल, कौन से प्रोफाइल से आपको ईमेल करना है। जैसे आप प्रोफाइल चूज करेंगे तो यहाँ पे अभी ये तो बैलेंस शीट था, ये इसके अगेंस्ट अगर हम लेजर मेल कर रहे होते या बिल मेल करते हो तो ईमेल टू में ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी आ जाता। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सीसी बीसीसी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट भी ऑप्शन दिया है। अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो ईमेल मैसेज ऑप्शन दिया है, राइट, तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे एक शॉर्टकट की दिया है अल्ट एस। ये अल्ट एस का पर्पस क्या है, जब जैसे आप अल्ट एस प्रेस करते हैं तो टैली ने क्या किया है कि आप क्या कीजिए, हमेशा मैसेज बॉडी में टाइप करने की जरूरत नहीं, तो टैली ने यहाँ पे आपको एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट दे दिया। आप अपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट क्रिएट कीजिए कि जैसे एग्जांपल फॉर इनवॉइस के लिए मैं एक टेम्पलेट बनाया, मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैं उसको डिलीट करता हूँ 2 मिनट। ठीक, अभी मैं जब भी इनवॉइस रेज करूंगा किसी क्लाइंट को तो ये टेम्पलेट वहाँ आना आ जाना चाहिए। तो मैं जैसे ही अभी आप देखेंगे मैंने डियर से टाइप किया, कर्सर डायरेक्टली एक्सेप्ट में गया। सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए तो नेक्स्ट लाइन में आप आ जाएंगे, कंट्रोल एंटर। हाँ, देन पर मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, हमें क्या आदत है ना डायरेक्ट बार बार एंटर प्रेस करने की। अभी जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करके सेव कर दूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया फॉर इनवॉइस। तो ऐसे मैं मल्टीपल टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ। अभी इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ, देखिए। अभी मैं यहाँ तक आया, अभी यहाँ पे मुझे टाइप नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी जो टेम्पलेट क्रिएट किया है ना, मुझे चूज करना है। तो आपको क्या करना है, अल्ट एस प्रेस करना है। अभी जैसे मुझे चूज करना है फॉर इनवॉइस, तो जैसे आप एंटर मारेंगे देखिए वो पूरा कंटेंट यहाँ पे फेच हो गए। और जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो नेक्स्ट आपको पूछेगा आपको ईमेल सेंड करना है क्या। अभी यहाँ पे भी सेम ऑप्शन दे दिया, देखिए राइट साइड में फाइल फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आपको भेजना है। अदर देन कुछ एडिशनल सेटिंग भी आपको करनी है तो कॉन्फ़िगर ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे आप एडिशनल ऑप्शंस इनेबल डिजेबल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ वो जो ऑप्शन ऑन करके आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे आपको ईमेल पे क्लिक करना है और सिर्फ पासवर्ड डालना है। तो प्रोसेस भी आपको सिंप्लीफाई किया, हर हर स्टेज पे एक टास्क को परफॉर्म करना है और आगे जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड डाल दूंगा मेल आपका चला जाएगा। इसमें कुछ डाउट्स है आपको किसी को, इसमें कुछ समझा नहीं मुझे पूछिएगा। हाँ अभिजित काय विचारायचं होतं? नाही नाही काही अभिजित नहीं ना, नाही तो मैं आगे कर, ओके। किसी को पूछना है, किसी को कुछ डाउट्स है? प्रीतेश सर आपको कुछ पूछना है? नितेश सर? कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके ओके ओके, कुछ रहेगा तो मतलब आपको बोलूंगा। ठीक है, यस 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 यस। अभी जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है प्रिंटिंग का, राइट। तो प्रिंटिंग से आप सब लोग अवेयर हैं,
कोई भी आप जब प्रिंट निकालते हैं इनवॉइस का या कोई भी डॉक्यूमेंट का, हम प्रिंट में जाते हैं। बट आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट में, ईमेल में और प्रिंट में आपको 3 कॉमन वर्ड दिखे। एक करंट भी दिखा, अदर और कॉन्फ़िगरेशन। ईमेल में भी आपको देखे होंगे करंट, अदर, कॉन्फ़िगरेशन, और प्रिंट में भी आपने देखा होगा करंट, अदर, कॉन्फ़िगरेशन। तो नॉर्मली करंट से तो आप समझ गए कि करंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट निकालना है, बराबर। लेकिन ये अदर ऑप्शन क्या है, ये तीनों में अदर क्यों दिखा रहा है? तो अदर का पर्पस ये है कि करंट जो भी स्क्रीन है वो छोड़ के जो भी डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट निकालना है या उसका ईमेल करना है या फिर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में, इसके लिए आपको अदर ऑप्शन दिया है टैली ने। अब ये वर्क कैसे करता है? तो सिंपल है, आपको अदर में जाना है। अभी इसमें दिया क्या है अदर में? तो पहले जो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग था ना टैली ERP9 में, वो ऑप्शन डायरेक्ट टैली ने प्रिंट में ही दे दिया आपको। आपको अलग से कहीं एक्सेस नहीं करना है। तो आप कोई भी रिपोर्ट में है, अगर जैसे एग्जांपल अभी मैंने देखिए सेल्स वाउचर खोला है, लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे सेल्स रजिस्टर का प्रिंट निकालना है या पेमेंट रजिस्टर का प्रिंट निकालना है, तो मुझे सिंपली अदर में जाना है, यहाँ पे मल्टी वाउचर में जाना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे कॉन्फ़िगर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप आपको पूछेगा। जैसे आपको वाउचर टाइप पूछेगा, यहाँ पे लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है कि जैसे एग्जांपल सेल्स मुझे चाहिए। सेल्स सिलेक्ट करने के बाद आपको पीरियड डालना है कि कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक का आपको प्रिंट निकालना है, राइट। यहाँ पे 31 मार्च 2022 डाल। अभी जैसे मैं एस्केप करूंगा, पीछे आऊंगा और आपको देखिए मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मैं सेम टाइम में मल्टीपल जो भी मेरे रजिस्टर है उन सब का मैं, देखिए अभी 2 आया, इनवॉइस नंबर अभी 2 है, दिख रहा है आपको। उसका डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर आया, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर आया। अभी देखिए इनवॉइस नंबर 3 आया, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। तो जैसे मल्टीपल इनवॉइसेस आपको प्रिंट निकालने हैं तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर किसी को पता नहीं है ये ऑप्शन। सेम आपका ऑल लेजर अकाउंट का प्रिंटिंग निकालना है, जो हम मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग से हम निकालते थे, वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। सेम आपको वही आपको ईमेल भी करना है, सेम आपको एक्सपोर्ट भी करना है पीडीएफ में, एक्सेल में, तो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है एक्सेस करने के लिए। तो आप यहाँ से ही एक्सपोर्ट में ही जाके वही ऑप्शन एक्सेस करके उसको डायरेक्टली एक्सेल में, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये मेन जो मैंने टॉप जो रो था उसको हाईलाइट किया मैंने, जिसमें कंपनी मेनू था, डेटा मेनू था, एक्सचेंज, और मेन जो गो टू फीचर्स था, जो सबसे बड़ा फीचर्स है टैली प्राइम में, जो आप कहीं से भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तब गो टू थ्रू दूसरे रिपोर्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम में। सेम आप देख पा रहे होंगे टैली ने प्रिंटिंग, ईमेल और एक्सपोर्ट जो ऑप्शन है वो भी आपको मल्टी विंडो में दे दिए हैं। मतलब आप अगर बिल भी बना रहे हैं और कोई आपको डॉक्यूमेंट मेल करनी है तो ईमेल में आप अदर में जाके भी आप मेल कर सकते हैं। जैसे वन लेजर अकाउंट है, कोई स्पेसिफिक पार्टी का आपको मेल करना है, आप यहाँ से ही मेल कर सकते हो। आपको अलग से डिस्प्ले अकाउंट बुक, लेजर बुक में जाके मेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टी वे ऑप्शन आपको दे दिया है एक्सेस करने के लिए यहाँ पे। अभी हम आते हैं डिटेल वे में, जैसे हम रेगुलर ERP9 में एक्सेस करते थे मेनू थ्रू एक्सेसिंग, वैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मेनू एक्सेसिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टैली ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हेलो। हाँ रितेश सर बोलिए। ये आप कंटिन्यू होने से ये जो डेटा में आप करते हैं, तो अभी समझो क्लाइंट से या डेटा आता है तो वो लोग तो बैकअप लेके डेटा भेजते हैं ना, तो इसमें हाँ ओपन करने के लिए क्या रिस्टोर करना पड़ता है कि डायरेक्ट ओपन होता है? देखिए उसमें 2 मेथड्स हैं नॉर्मली। अभी क्लाइंट 2 मेथड में बैकअप लेते हैं, या डेटा शेयरिंग सिस्टम 2 मेथड में है। एक तो आप क्या करते हैं कि जो भी डेटा है सिंपली आप डेटा को राइट क्लिक करके जिप करते हैं, राइट। हाँ, ये सिंपल एक्सेसिंग और शेयरिंग है कि आपने जिप किया और उसको शेयर किया।
तो ये दूसरा डायरेक्ट मेथड प्राइम है, में ओपन हो जाएगा हाँ विदाउट? एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ आपको ये फोल्डर को, ओके। तो वो ओपन हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है। दूसरा जो किसी यूज़र को थोड़ा हार्ड लगता है, किसी को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए सिंपल है, वो है डेटा में आपको बैकअप लेना है। हाँ, डेटा मेनू में जाके बैकअप में आपको कौन से फोल्डर में बैकअप लेना है ये यहाँ पे आपको बताता है। अगर समझे एग्जांपल ई ड्राइव में हाँ, स्पेसिफाई E:/ मुझे एक फोल्डर नया बना रहा है, तो मैंने यहाँ पे BKP नाम का एक फोल्डर बनाया, तो ये यहाँ पे क्रिएट भी हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे किधर गया फिनिश, हाँ, तो ये डेटा का मुझे बैकअप लेके सेंड करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, अभी आप ई ड्राइव में देखिए, ये दिख रहा है आपको? हाँ, अभी ये दिख रहा है WinRR फॉर्मेट में, बट WinRR फॉर्मेट में नहीं है, ये टैली का इंटरनल जिप फॉर्मेट है, उसको TB के फॉर्मेट बोलते हैं हम लोग। तो ओके। ये तो अभी टैली टू टैली एक्सट्रैक्ट होता है। अगर समझो मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मतलब अभी मुझे ये मैं सीधा प्राइम में ओपन करूँ पार्ट स्पेसिफाई नहीं, करके तो डेटा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट कि नहीं होगा, इसको रिस्टोर रिस्टोर करना करना पड़ेगा? होता है इसको। यस यस, तो इसको रिस्टोर में जाना है जैसे और हाँ, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई पाथ दिखाना है कि कौन से फोल्डर में आपने वो बैकअप पाथ डेटा रखा है। देखिए ये, तो ये ई ड्राइव में बीकेपी फोल्डर है, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ दिखाता है कि उस फाइल में कंपनी का नाम क्या था। आपको जस्ट सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखिए ये ऊपर जो फोल्डर दिए है ना रिस्टोर हाँ, डेस्टिनेशन पाथ, अभी मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ये हाँ, ओरिजिनल फोल्डर है, मुझे दूसरे फोल्डर में रखना है। तो मैं यहाँ स्पेसिफाई पाथ में क्या करता हूँ, मैंने जो बैकअप पाथ किया था उधर ही मैं इसको रिस्टोर करता हूँ 2 मिनट के लिए, सेफ्टी के लिए। देखिए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने उसी फोल्डर में जो बैकअप लिया है वो उसी फोल्डर में मैं रिस्टोर करूँगा। ओके। ये देखिए, अभी आप उस फोल्डर में आएंगे, देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया, देखिए देखिए एज पर टैली कंपेटिबल। अभी आप ये पाथ जब डालेंगे टैली में, मैं इसको सेट कर रहा हूँ स्पेसिफाई पाथ में, तो आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया है और ये आप एक्सेसिबल है यूज करने के लिए। ये देखिए इस तरह से, ओके, ओके, ओके। एक बार रीस्टोर ये से भी प्रोसेस एक बार रीस्टोर से वापस बता पाएंगे प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसमें ध्यान रखना होता है कि आपको बैकअप कौन से डायरेक्टरी में लेना है पहली बार। तो ड्यू टू कि अगर मैं कस्टमर हूँ तो आपको डेट वाइज बैकअप पाथ सेट करना है, क्योंकि ओवरराइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप बैकअप ले रहे हैं तो बैकअप से पहले जो डेस्टिनेशन पाथ है उसमें आप क्या कीजिए, थोड़ा चेंज कीजिए। जैसे एग्जांपल स्लैश प्रेस करके डेट डालिए 05/2021। अभी ये मेरा बैकअप पाथ बैकअप फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी मैं इसमें बैकअप लूंगा डेटा का, जैसे मैंने ये कंपनी का बैकअप ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। ये जैसे मैं यहाँ तक समझा है आपको? यस। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा ये बैकअप ले लेगा उस फोल्डर में। मैं पहले आपको बैकअप लिया फोल्डर दिखाता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने फोल्डर टाइप किया था 2205 करके, दिख रहा है राइट, आपको ये? यस। तो यहाँ पे आप जाएंगे, अरे 2 मिनट, ये प्रॉपर नहीं हुआ है, 2 मिनट फिर से करता हूँ। 22052021।
आ रहा है, 2 मिनट है। नहीं, ये आपका आई थिंक बैकअप पार्ट करने का वो फोल्डर सिलेक्ट करना है ना, बैकअप। 2 मिनट दो। नहीं वो फोल्डर ही अलाउ, ABK BK थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिएगा। जब आपको बात करना है ना तभी आप अनम्यूट करके बात कीजिए, क्योंकि वो वॉइस ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो फोल्डर डाल रहा हूँ ना, ये मुझे लगता है थोड़ा, हाँ वो अपडेट नहीं हुआ शायद से, इसके लिए एरर आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे मैं फोल्डर एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये टैली फॉर्मेट में, जिप फॉर्मेट में ये बैकअप हुआ है डेटा का, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक स्पेसिफिक फोल्डर में या इसी फोल्डर में मुझे रिस्टोर करना है। या सीए क्या करेंगे, इस फाइल को जब उनके सिस्टम में डाउनलोड करेंगे तो उनके ओरिजिनल फोल्डर में या एक स्पेसिफिक उस क्लाइंट के लिए जो फोल्डर बनाया है उस फोल्डर में वो क्या करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे वो, तो यहाँ पे डेटा मेनू में आएंगे, रिस्टोर में, और यहाँ पे रिस्टोर रजिस्ट्रेशन पाथ पहले सेट करेंगे कि मैं जो डेटा को रिस्टोर करूँगा वो कौन से फोल्डर में रिस्टोर करूँगा, ठीक है ना। डेस्टिनेशन पाथ कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, जिस पाथ पे मैंने बैकअप लिया था उसी पाथ में मैं रिस्टोर करूँगा डेटा को। और यहाँ पे मेरा डेटा कहाँ पे है ये मैं स्पेसिफाई करूँगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ से भी जा सकता हूँ, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से ई ड्राइव में, अरे ऐसे क्या हो रहा है, ये क्या हो, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ जो था ओरिजिनल डेटा पाथ था, मैंने चेंज किया। ये चेंज क्यों करना है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब ओरिजिनल पाथ में डायरेक्ट रिस्टोर कर देते हैं तो डेटा ओवरराइट होने की चांसेस रहते हैं। तो सेफ्टी के लिए एक या तो डमी पाथ क्रिएट कीजिए और उसमें पहले रिस्टोर करके उसको ओपन करके देखिए कि उसमें डेटा प्रॉपर दिख रहा है क्या। तो जहाँ पे आपने वो बैकअप फाइल रखी है उसी पाथ में अगर आप कर देंगे तो आपको इजीली एक्सेसिबल भी हो जाएगा डेटा। तो अभी मैंने क्या किया, रिस्टोर रजिस्ट्रेशन पाथ जो बैकअप का पाथ है वही रखा है। अभी जैसे मैं इसको कंपनी को सिलेक्ट करूँगा और उसको जैसे एक्सेप्ट करूँगा, ये डेटा देखिए रिस्टोर हो जाएगा। अभी जहाँ मुझे क्या करना है, सिर्फ स्पेसिफाई पाथ चेंज करना है। ये देखिए अभी मैं स्पेसिफाई पाथ ये डाल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे डेटा ओपन हो गया है। अगर आप यहाँ पे उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो देखेंगे रिस्टोर होने के बाद डेटा इस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है, इस फाइल से इस फाइल में कन्वर्ट होता है एज पर फॉर टेली कंपेटिबल के लिए ऐसे। ओके। हाँ इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होगा आपको बैकअप लेते वक्त या रिस्टोर करते वक्त, देन उस टाइम में सपोर्ट लीजिए एक दो बार, देन आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि कैसे इसको हैंडल करना है प्रोसेस को। लेकिन मैं भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ बट अभी नहीं हो नहीं पा रहा, मैं जस्ट डूइंग द सेम थिंग। हाँ सर हम पर्सनली कनेक्ट होते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम है हम देख लेंगे, है ना सर। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ और कुछ क्वेरीज हैं आपकी जो आपको पूछना है। कंटिन्यू। कंटिन्यू ओके। तो अभी मैंने जो टॉप मेनू जो है वो मैंने हाईलाइटेड मेनू को मैंने आपसे आपको एक्सप्लेन किया, डिटेल में आपको बताया। अभी जो आप प्राइम में देखते थे मेन मेनू जो है वही मैं आपको थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूँ
कि प्राइम में किस तरह से ये प्रेजेंटेशन दिया है टैली ने। तो पहला मेनू दिया है आपको, मास्टर मेनू दिया है, सेकेंड ट्रांजेक्शन मेनू दिया है, थर्ड आपको यूटिलिटी, और फोर्थ है रिपोर्ट मेनू दिया है। मास्टर्स में पहले आप आपने ERP9 में देखा होगा कि मास्टर में अकाउंट इन्फो था, इन्वेंट्री इन्फो, ऑर्डर इन्फो, सॉरी पेरोल इन्फो था। तो ये 3 टाइप के मास्टर्स थे। अभी टैली ने इसको सिंप्लीफाई कर दिए, आपको मास्टर्स क्रिएट करना है और मास्टर्स अल्टर करने हैं, ये 2 टाइप में। तो सिंपली अगर जैसे आप क्रिएट में जाएंगे, आपको वो तीनों टाइप के मास्टर्स आपको यहाँ ही दिखा देगा। तो जैसे एग्जांपल आपको ग्रुप क्रिएट करना है, अकाउंट ग्रुप, लेजर क्रिएट करना है, या वाउचर टाइप क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, तो जो टाइप का मास्टर्स आपको क्रिएट करना है, आप डायरेक्टली इसी स्क्रीन से डायरेक्टली चूज करते हैं। पहले क्या होता था, हमें स्पेसिफिकली पीछे आके फिर उस स्पेसिफिक मास्टर में जाके फिर हमें क्रिएट करना पड़ता था। यही अगर आप अल्टर में भी जाएंगे तो अल्टर में भी आपको सेम स्क्रीन मिलेगा, आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। बट इसमें डिफरेंट क्या अलग दिया है कि जैसे आप यहाँ पे लेजर्स में आते हैं और स्पेसिफिकली जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक कस्टमर को सर्च किया, अभी वो R से स्टार्ट होता है लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पे। तो इस केस में क्या है, मुझे क्रिएट करना है, तो टैली ने यहाँ सिंप्लीफाई क्या किया है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्रिएट ऑप्शन यहाँ ही दे दिया अल्टर में। मतलब आपको मास्टर क्रिएशन में जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ ही क्रिएट में जाके यहाँ पे क्रिएट में जाके 2 मिनट, हाँ। तो सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट में जाके वो मास्टर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लेजर्स में ही नहीं दिया है आपको यहाँ पे ग्रुप में भी दिया है सेम ऑप्शन। जो भी मास्टर्स आपको अल्टर करना पड़ता है वो हर मास्टर में आपको क्रिएट का भी ऑप्शन दिया है। तो अगर सर्चिंग में आपको वो मास्टर्स नहीं मिल रहा है, आप उसी टाइम में आप उसको क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। ये मैं थोड़ा आपको शेयर इसके लिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको सामने सामने जब तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे या आपने देखा ही नहीं होगा, आपके सामने ही था लेकिन आपने ऑप्शन आपने देखा ही नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ इस तरह के कॉमन ऑप्शंस दिए हैं कि जिससे आपका काम और स्मूथ हो, आपको प्रोडक्ट को यूज़ करने में और इजी लगे। इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया है आपको, चार्ट ऑफ अकाउंट दिया है, जिसमें आप समझे एग्जांपल लेजर्स आप एक्सेस कर रहे हैं, लेजर्स आप जैसे एक्सेस कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ लेजर्स आपको यहाँ पे दिखता है, एंड उसमें आप यहाँ पे चेंज व्यू कर सकते हैं। जैसे लेजर व्यू में चाहिए आपको, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको समरी ऑफ डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। जैसे लेजर का नाम है, अंडर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है उसका, GST नंबर है कि नहीं है, और ओपनिंग बैलेंस। ये पांचवें पार्ट में आपको ये कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा दिखता है। ये प्रीवियस पार्ट में नहीं था, ये प्रीवियस मास्टर में नहीं था। देन ये ऑप्शंस आप यूज करके देखिएगा, उसमें अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो आप कॉल कर सकते हैं। हाँ बोलिए। यहाँ पे एक चीज था, जैसे कॉस्ट सेंटर क्रिएशन है, कॉस्ट सेंटर एंड सब कॉस्ट सेंटर। सो हाँ हाँ टेली में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, कॉस्ट सेंटर क्रिएशन एंड सब कॉस्ट सेंटर क्रिएशन। लेकिन हाँ हाँ उसमें जब आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हो तो क्या वो हाँ। कॉस्ट सेंटर को भी लेजर के साथ में लिंक करना जरूरी है, या मैंने जस्ट कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली मुझे सारे लेजर्स पे अवेलेबल हो जाएगा? नहीं नहीं सर, जहाँ तक कॉस्ट सेंटर मॉड्यूल का है कि आप कॉस्ट हम्म सेंटर मॉड्यूल जब इनेबल करते हैं तो उसमें उसमें बेसिक प्रायोरिटी ये है कि आपको डिसाइड करना है यूज़र को। क्योंकि क्या हो जाता है कि टैली ने ये फीचर्स ऑटो नहीं रखा है कॉस्ट सेंटर इनेबल का, कि कौन से लेजर के लिए कॉस्ट सेंटर इनेबल रखना है, ये यूज़र पे रखा है। इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आपको कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को ही कॉस्ट सेंटर को अलोकेट करनी है, बराबर ना सर। जैसे एग्जांपल के लिए 6 आपके एम्प्लॉयज हैं, राइट, और उसकी सैलरी की आप जेवी पास कर रहे हैं, ठीक है ना सर। ओके। और जब
बुक करते हो वो आप सैलरी पेबल में दिखाते हैं, ठीक है ना। सभी की पांचों की एंट्री आपने हाँ सैलरी पेबल में हाँ दिखाई, लेकिन आप एंट्री को कैटेगराइज राइट कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर थ्रू। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर सभी लेजर में कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाएगा तो आपकी हाँ बाकी जो परचेस की, सेल्स की जो एंट्रीज है ना, वहां पे भी कंपलसरी आपको कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो उस केस में आपको फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है कि ये इस केस में तो मुझे नहीं चाहिए कॉस्ट सेंटर, फिर भी क्यों आ रहा है ये, आप समझ रहे हैं सर। तो इसके ओके लिए कॉस्ट कॉस्ट सेंटर का मॉड्यूल तो इनेबल होता है, लेकिन कौन से लेजर में आपको कॉस्ट सेंटर इनेबल रखना है, उसमें वो प्रॉपर्टी आपको इनेबल करनी पड़ती है। ओके। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि जब कॉस्ट सेंटर आप क्रिएट करके एंड देन लेजर पे जाके आपको कॉस्ट सेंटर इनेबल करना होगा कि ये लेजर पे कॉस्ट सेंटर हाँ एप्लीकेबल होगा, हाँ राइट? हाँ, यस ओके यस, इसका रीजन ये है, इसका ओके। रीजन भी है कि आपको कॉस्ट सेंटर में क्या देखना है, किस टाइप की एंट्रीज देखनी है, आप समझ रहे हैं सर। कि जैसे मैंने राइट एग्जांपल एक बताया कि सैलरी की एंट्रीज देखनी है, एम्प्लॉय की समरी देखनी है, राइट। तो हाँ उसमें कौन सी हाँ कौन सी एंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, वो अगर इन्वॉल्व हो रही हैं तो कौन से लेजर्स आएंगे। तो उसके हिसाब हाँ से हम उसी लेजर में जब इनेबल करेंगे, तो आपको जब हाँ कॉस्ट सेंटर में रिपोर्ट भी दिखेगा ना, तो आपको जो हाँ, जो अननेसेसरी एंट्रीज है ना, वो वहाँ पे नहीं मिलेंगी। जो एंट्री उस एम्प्लॉय से रिलेट कर रही है वही एंट्रीज आपको दिखेंगी, तो आपको रिपोर्ट को देखने में भी इजी लगेगा सर, ऐसा है। ओके। तो अभी अगर सपोज करिए कि सैलरी लेजर को आपने कॉस्ट आपने इनेबल कर दिया सैलरी एक्सपेंस को, हाँ ठीक है। तो हाँ सैलरी एक्सपेंस को अगर आपने इनेबल कर दिया तो जब भी आप सैलरी एक्सपेंस की एंट्री करोगे तो उस टाइम आपको हाँ कॉस्ट सेंटर पे एलोकेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एंट्री हाँ पास करने देगा। सपोज करिए आपकी 100 रुपीज सैलरी है और आपने हाँ 60 रुपीज तो कॉस्ट सेंटर पे एलोकेट कर दिया, 40 रुपीज नहीं हम्म एलोकेट कर पा रहे हो, तो हम्म। क्या वो एंट्री पास करने देगा या फिर नहीं नहीं वो? नहीं नहीं हम्म, नहीं, उस केस में देखिए क्या होता है, कभी कभी ये मैंने देखा है कि नॉर्मली सैलरी के केस में पूरा ही अमाउंट उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में दिखाना होता है, लेकिन कभी कभी समझिए एग्जांपल कुछ अमाउंट नहीं दिखाना है आपको उस हाँ एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, या बाकी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में भी नहीं दिखाना है। तो उस केस में हम हम्म, क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि नॉट एप्लीकेबल नाम का एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कीजिए, एन ए नाम का। ओके तो तो टोटल वाउचर का जो अमाउंट है, एज्यूम कीजिए कि वो है 20,000 का है, 20,000 में हाँ से 500 जो है वो उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में नहीं दिखाना है, हाँ ओनली 19,500 ही दिखाना है। तो ओके 19,500 उस एम्प्लॉय के नाम से कॉस्ट सेंटर को अलोकेट कीजिए उस वैल्यू को, और हाँ रिमेनिंग वैल्यू जो है एनए में अलोकेट कीजिए। तो आपको ओके क्लियरिटी भी आ जाता है कि ये ट्रांजेक्शन में मैंने बाइफर्केशन करते हुए इस तरह से किया था, या मैंने ओके कौन से वाउचर में एनए दिखाया था, कितना वैल्यू का दिखाया था, वो एनए के कॉस्ट सेंटर थ्रू आपको ट्रैक हो जाता है सर इजीली, इस तरह से। ओके अगर ओके। इस तरह का सिनेरियो आपका आ रहा है तो, है ना सर। हाँ ऐसा सिनेरियो नॉर्मली रह जाता है ना, क्योंकि हाँ सैलरी हाँ आप हाँ सर। कई कॉमन एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि अलोकेट नहीं यस। करने होते हैं, तो वो हाँ हाँ कॉर्पोरेट लेवल हाँ। पे ही रह जाएंगे। तो इन दैट केस, यस सर। बट अगर आपने लेजर पे असाइन किया तो आपको आइदर एनी कॉस्ट सेंटर लाना पड़ेगा जहां पे आप बैलेंस 60 को डालोगे एंड देन आप उसको क्लोज कर सकते हो एंट्री को, यस सर अदरवाइज वो एकदम एंट्री पास सही। नहीं करने देगा, राइट ना? हाँ, ये एकदम सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट सेंटर ठीक। में वो चेक करता है कि आपका लेजर का जो वाउचर का हम्म, टोटल है ना, वो कॉस्ट सेंटर का टोटल का चेक करता है वो, कि मैच होना चाहिए। आप अगर ओ, 19,500 डाल के आगे जाएंगे तो फिर से वो बोलेगा नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो इसके लिए ओके फिर हम एनए सजेस्ट कर देंगे, तो वो बाकी एम्प्लॉय में गलती से नहीं जाएगा, वो एनए में चला जाएगा आपका। तो एनए से थ्रू, ओके। एनए के कॉस्ट सेंटर थ्रू आप इजीली ट्रेस कर पाएंगे कि कितना वैल्यू का मैंने अलग इसमें मैंने बाइफरकेट किया है उसको, इस तरह से। यस यस यस। तो जब आप रिपोर्टिंग में आओगे तब हम कॉल सेंटर की रिपोर्ट भी जस्ट डिस्कस करेंगे आपसे। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसका ठीक है जो सर। ठीक। कॉस्ट सेंटर का जो सेशन है ना सर, वो नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे डिटेल लेवल पे, और ओके। सिनेरियो भी लेंगे, जैसे सैलरी का है, या जैसे हाँ बाकी जैसे आपका कोई सिनेरियो होगा रियल टाइम, वो सिनेरियो लेके हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना सर। ओके। आज का जो सेशन है हमारा, ये हाँ बेसिकली प्रोडक्ट को ओवरव्यू करना था क्लाइंट को। जैसे हाँ आप इतने मेंबर्स ने अटेंड किए हैं, तो ये ओवरव्यू करना था आपको, क्लियर आउट हो कि कहाँ कौन से ऑप्शंस दिए हैं टैली ने। एंड देन हाँ हम उसको जैसे जैसे कॉस्ट सेंटर हो गया, या बाकी जैसे जीएसटी मॉड्यूल हो गया, या कुछ ऐसे ओके। ऑप्शन है जो आपको पता है लेकिन आपको जानना है, जैसे आइटम हाँ स्ट्रक्चर हो गया, आइटम का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, हाँ वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखने जाएं,
एवरेज मेथड या लास्ट परचेस कॉस्ट, तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिटेल लेवल पे जाएंगे तब हमें क्लियर आउट होता है। तो ये एक सेशन में क्लियर नहीं होगा सर, बट हाँ ये हम एक एक सेशन में हम बाइफरगेट करेंगे ये टॉपिक्स को हम, ठीक है ना सर। तो ओके ओके, तो यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रांजेक्शन मेनू में हम आएंगे, ट्रांजेक्शन में सिंप्लीफाई जो मैं जैसे पहले मैं बता रहा था कि ये जो जिस तरह से आपका अभी वाउचर दिख रहा है, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसीव, जनरल वाउचर और F9 F8 सेल्स और F9 परचेज, और ये छोड़ के जो बाकी जो वाउचर्स है वो सब आपको F10 वाउचर्स में दिए हैं, उसकी शॉर्टकट की जो है यहाँ पे दे दी है। अदर देन मेरा नंबर जो है जिनके पास नहीं है वो नोट डाउन कर ले और मुझे हाई का मैसेज सेंड कीजिएगा, तो मैं आपको एक PDF फाइल सेंड कर दूंगा शॉर्टकट की टैली प्राइम की, तो आपको ये इजी थ्रू हो जाएगा जब आप प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो नए जो शॉर्टकट किए हैं वो आपको कंपेरेटिव दिया है, प्राइम में क्या शॉर्टकट की थी सेम ऑप्शन के लिए, और सॉरी ERP9 में क्या शॉर्टकट की थी और प्राइम में क्या शॉर्टकट की है, वो दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर है, मैं चार्ट मैसेज में देखिए सेंड किया हूँ 742, मैं नंबर देखिए मैंने चार्ट में भी दिखा रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ 7420061251, ये मेरा नंबर है। बाकी दो भी जो नंबर है वो मेरे कलीग्स के हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 7420061251, मेरा नाम गणेश यादव है। मैंने देखिए चार्ट बॉक्स में भी सेंड, हाँ 7420061251। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो वाउचर मोड दिया है टैली ने, इसमें 3 मोड में अभी दिए हैं। पहले जो था पहले 3 ही मोड थे, बट आप कितने यूज़ किए थे उसके ऊपर है। जैसे टैली में स्टैंडर्ड जो आप सेल बिल यूज़ कर रहे हो वो आइटम इनवॉइस मोड पे करते हैं। सेम जो है एज पर GST कंपेटिबल अकाउंट इनवॉइस भी दिया हुआ है। तो अकाउंट इनवॉइस हम सेल्स के लिए नहीं सजेस्ट करते हैं, लेकिन परचेस केस में अकाउंट इनवॉइस काम में आता है। तो ये जो है हम डिटेल में अलग से समझेंगे ये टॉपिक को कि ये किस तरह से काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। बट ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इस व्यू का प्रीव्यू देखा है या एक्सपीरियंस किया है। एज वाउचर में आप जैसे जाएंगे आपको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट दिखता है, ठीक है ना। अभी इसका मैं चेंज मोड चेंज करता हूँ, आइटम इनवॉइस में जाता हूँ, ठीक। ये हो गया वाउचर का ओवरव्यू। सेम वाउचर के केस में जो भी फंक्शनलिटीज है इसमें, जो एडिशनल फीचर्स इनेबल डिसेबल करने हैं एंट्री लेवल पे, वो आपको F12 में दिए हैं। तो जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे यहाँ से इनेबल डिसेबल करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डे बुक। अभी टैली ने सामने ही डे बुक का रिपोर्ट दिया है, पहले डिस्प्ले मेनू में था, अभी डे बुक में दिया है आपको, ये देखिए। नेक्स्ट आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में बैंकिंग है, जैसे बैंकिंग में आपका बैंकिंग रिकन्सिलेशन करना है आपको, या इसमें से कुछ मॉडल जो है ना मैं सेपरेट आपको दिखाऊंगा, जैसे चेक प्रिंटिंग नहीं, चेक रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा अलग से, और पोस्ट डेटेड समरी और डिपॉजिट स्लिप ये मॉडल में, और पेमेंट एडवाइस ये मॉडल में अलग से आपको दिखाऊंगा सिनेरियो लेके। बट बैंकिंग मॉडल में जो बैंक रिकन्सिलेशन है वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट आता है रिपोर्ट का। तो टैली ने रिपोर्ट पार्ट जो मैं आपको गोटू से बता रहा था, गोटू फीचर्स से बता रहा था कि जो भी आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, सेम जो रिपोर्ट है हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस है, स्टॉक समरी रिपोर्ट, डिस्प्ले रिपोर्ट। अभी डिस्प्ले रिपोर्ट में एडिशनल टैली ने क्या दिया है, तो अकाउंट बुक में आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव रजिस्टर, ये रजिस्टर आपको एडिशनल दिए हैं अगर आप देखेंगे तो।
और एक रिपोर्ट है जो एडिशनल दिया है, ये वाउचर क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट। ये हम अलग से एक इसका टॉपिक रखेंगे, वाउचर क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट का। और एक रिपोर्ट है, मैं बताता हूँ आपको, ये है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये भी हम एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम ये डिटेल में समझेंगे हर एक रिपोर्ट का पर्पस क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं और हर एक रिपोर्ट का एक पर्पस है, रीज़न है और उसका प्रेजेंटेशन भी है उसका। तो ये सेशन में हम ये कवर नहीं रखेंगे करेंगे, हाँ, बट हम अभी नेक्स्ट जो स्टेप बाय स्टेप सेशन रखेंगे उसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे इसमें। बाकी जो मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं जैसे जॉब वर्क हो गया या जीएसटी रिपोर्ट होगा, वो हम अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम ये कवर करेंगे। आज के सेशन में हम ये जस्ट प्रोडक्ट का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना था कि प्रोडक्ट में क्या क्या दिया है, किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है। नेक्स्ट सेशन और डिटेल में रहेगा और इस तरह के हम हर वीक में हम सेशन रखेंगे और कुछ आपके साइड से भी हम रिक्वेस्ट रखेंगे जिसमें आप जो सजेस्ट करेंगे टॉपिक वो हम नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट उसके हिसाब से उसका भी सेशन हम रखेंगे इस तरह से। आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट्स है? नेक्स्ट सेशन के लिए अगर हमको हमारा ईमेल आईडीज और ये ऐड करवाना तो वो हम आपको मैसेज करें, कैसे करना है? हाँ, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर देना आप। हम आप व्हाट्सएप कर दीजिए, देन हम ईमेल पे भी कम्युनिकेशन रखेंगे। ठीक ठीक। किसी को कुछ डाउट्स है? प्रीतेश सर कुछ पूछना है? मेरा वॉइस सबको क्लियर आ रहा था ना? यस यस यस। ओके ओके ओके। तो मैं आज का सेशन यहाँ ही वाइंड अप करता हूँ और मैं नेक्स्ट नेक्स्ट हेलो सेशन हाँ नेक्स्ट सर, सेशन कैसे मालूम गिरेगा हम लोग को आपका नेक्स्ट सेशन कब भी है? मैंने नंबर आपको शेयर किया है, देखिए। उस पे हाई लिख दे। आप हाई लिख दीजिए, मैं आपको प्रायोरिटी आपको मैसेज करेंगे हम, क्योंकि आपने ये सेशन अटेंड किए हैं तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि आपको पहले मैसेज जाए और आप वो भी सेशन अटेंड करें, है ना सर? ओके Ganesh, thank you very much for this training. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। Hello, Ganesh. Ganesh, यस सर, बोलिए। thank you very much for this session. Thank you. वेलकम। Okay. Chalo, bye. Are we closing now? यस 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 श्योर। Okay. Thank you. Thank you, Ganesh. थैंक यू। Thank you very much. It is really it gave really insight about the Tally and using the software going forward fruitfully. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you.